हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे रिबॉन सेक्शन। अब ये रिबॉन क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। सो प्लीज सजेशन है, रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप प्रीवियस वीडियो को एक बार रेफर करें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो लास्ट वीडियो में हमारा एक पॉइंट था रिबॉन कंपोनेंट। सो रिबॉन कंपोनेंट के जितने भी सब पॉइंट है, तो सब पॉइंट के ऊपर हम अभी वीडियो बनाने वाले आगे। तो रिबॉन कंपोनेंट का सबसे पहला जो पॉइंट था वो था होम टैब। तो ये जो वीडियो है हमारा क्या होगा, होम टैब पे होने वाला है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो रिबॉन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिबॉन क्या होता है। सो रिबॉन is a user interface element located at the top of the Excel window. It organizes command into tabs, groups, and buttons, and it provides quick access to various features and functions. So Ribbon play a very important role in Excel point of view, because जब भी आप Excel ओपन करते हो तो सबसे बड़ा जो विंडो होता है, सबसे बड़ा जो टैब होता है, या सबसे बड़ा जो फंक्शन वर्कआउट जो हमें दिखता है वो होता है रिबॉन का। तो रिबॉन कहाँ पे लोकेटेड होता है ये हम पहले देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया है उसे बोलेंगे हम लोग रिबॉन। दिस आर द रिबॉन। ओके, तो रिबॉन में देर आर डिफरेंट टैब्स अवेलेबल है। तो रिबॉन में कौन से टैब्स आते हैं पहले हम लोग ये देखेंगे। तो रिबॉन में आता है होम, insert, page layout, formulas, review, view and health. There are different tabs available in Ribbon. Okay, तो रिबॉन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टैब है वो है होम टैब। अभी होम टैब में भी देर आर नंबर्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल। ओके, तो होम टैब में देर आर नंबर कंटेंट अवेलेबल है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड किस काम के लिए यूज होता है, फॉन्ट किस काम के लिए यूज होता है, अलाइनमेंट किस काम के लिए यूज होता है, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग, ये हम देखने वाले हैं आने वाली वीडियो में। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्लिपबोर्ड होता कहाँ पे। जैसे आप होम टैब ओपन करते हो तो देखो यहाँ पे मैंने रेड लाइन मार्क की है, ये होता है आपका क्लिपबोर्ड। अभी क्लिपबोर्ड में क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है जिसे बोलते हैं कट। ओके, नाउ यहाँ पे कॉपी। ओके, और यहाँ पे आता है फॉर्मेट पेंटर। ओके, नाउ कट, कॉपी, फॉर्मेट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं है उसे बोलेंगे पेस्ट। क्योंकि कट, कॉपी, पेस्ट ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीबोर्ड में, क्लिप बोर्ड में। ओके, नाउ यहाँ पे अभी ये वर्कआउट कैसे होता है। सपोज मान लो, सपोज एक पर्टिकुलर सेल में, एक पर्टिकुलर सेल में आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है। ओके, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप यहाँ से हटा के यहाँ पे लाना चाहते हो। ओके, तो आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को कट करके, तो पहले इस पर्टिकुलर एक्टिव सेल को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे कट पे क्लिक करो। आफ्टर जहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए वहाँ पे जाके आप ये पेस्ट का बटन प्रेस करो। ओके, यहाँ पे क्लिक करो। अगर जैसे आप पेस्ट का बटन क्लिक करोगे, जो वैल्यू आपकी यहाँ पे, वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे नील हो जाएगा। ओके, इससे बोलेंगे हम लोग कट पेस्ट। क्या बोलेंगे इससे हम लोग, कट पेस्ट। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन हमारा है कॉपी पेस्ट। अभी कॉपी पेस्ट आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो कॉपी पेस्ट क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को या पर्टिकुलर वैल्यू को कॉपी करना चाह रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब जो चीज़ आपको यहाँ पे, वही चीज़ आपको दूसरी जगह पे भी चाहिए। सपोज यहाँ पे 2 है, आपको 2 इस पर्टिकुलर सेल में भी चाहिए, आपको 2 यहाँ पे पर्टिकुलर सेल में भी चाहिए, या आपको 2 यहाँ पे भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक पर्टिकुलर सेल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन द कॉपी, क्लिक ऑन द कॉपी, और जिस जगह पे आपको वो चाहिए एडिशनली वहां पे जाके आपका क्या करना है, क्लिक करना है पेस्ट पे। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे, यू विल गेट द सेम अमाउंट, सेम वैल्यू एट अनदर प्लेस। ओके, तो जहां जहाँ पे आपको चाहिए
वहां पे जाके आपको क्या करना है, बस पेस्ट पे क्लिक करना है। ओके, सो इसके लिए शॉर्टकट कीज अवेलेबल है। अगर आपको कट करना है, ओके, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज क्लियर है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। और आपको अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी। ओके, अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी। ये हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा है। ओके, अगर आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। अभी पॉइंट आता है फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट इस पर्टिकुलर सेल में एक्टिव है, आपने कुछ अगर फॉर्मेटिंग की होगी, तो जो फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे एक्टिव है, वही फॉर्मेट आपको इस पर्टिकुलर सेल के लिए भी चाहिए, तो आप ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसके लिए भी सेम है, सेल को पहले सिलेक्ट करो, देन फॉर्मेट पेंटर, देन जिस जगह पे चाहे वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। ओके, जो अभी हमने देखा है इसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम। सपोज यहाँ पे सपोज आपने कुछ वैल्यू पुटअप की है। ओके, कुछ भी हो वैल्यू आपकी। ओके, और इसी वैल्यू को आप यहाँ से हटा के आपको कहाँ पे लाना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है। ओके, जो वैल्यूज आपने यहाँ पे ली है, इस वैल्यू को हटा के आपको इस पर्टिकुलर सेल में लाना है। तो हटा के लाना इसका मतलब क्या करना है, आपको कट एंड पेस्ट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्लियर था। तो हमें क्या करना है, जिस वैल्यू को हटाने पहले उसे सिलेक्ट करेंगे, देन गो फॉर कट, और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है, देन गो फॉर पेस्ट। तो देखो यहाँ से वैल्यू हट गई और वहाँ पे पेस्ट हो गई। ओके, ये बोलेंगे हम लोग कट पेस्ट। ओके, ना दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉपी पेस्ट। सपोज जो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है वो वैल्यू आपको 2-3 जगह पे चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल हमारा वैल्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम लोग करेंगे कॉपी। अभी सपोज जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाके पेस्ट करो, जहाँ जहाँ पे चाहिए आपको वहाँ पे जाके पेस्ट करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू एट दैट पॉइंट। ओके, और अगर आपको चाहिए और, तो इसके लिए आपके लोग क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट कीज। तो मैं शॉर्टकट कीज ऑलरेडी बता दी है। अगर आपको कट पेस्ट करना है तो कट के लिए आपको कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। और अगर आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अभी भी। सो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने सिलेक्ट किया था, बेटा ना, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने सिलेक्ट किया था। अभी इसे हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है, तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ओके, तो हो गया कट पेस्ट। नाउ इसी वैल्यू को हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, कंट्रोल सी। तो पहले हम पर्टिकुलर वैल्यूज को क्या करेंगे, हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे। नाउ कंट्रोल सी, और जहाँ पे चाहिए आपको वहाँ पे जाके पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। दिस इज द शॉर्टकट कीज फॉर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी फॉर कट, कॉपी एंड पेस्ट के लिए। ओके, सो यहाँ पे शॉर्टकट कीज दिए मैंने। फॉर कट के लिए कंट्रोल एक्स, फॉर कॉपी के लिए कंट्रोल सी, एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा सब टैब है फॉन्ट। ओके, अब इस फॉन्ट में क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल। Yeah, there are numbers of font available in this font style. Okay, now second one, font size. Okay, यहाँ से आप आपके फॉन्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, और यहाँ से भी दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड दिस विल हेल्प टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, नाउ दिस इज फॉर बोल्ड ऑफ योर टेक्स्ट। आप जो भी टेक्स्ट कर रहे हो, जो भी टेक्स्ट अपने पर्टिकुलर एक्टिव सेल में लिखा है, उसे बोल्ड करने के लिए आप ये टैब यूज कर सकते हो, इटैलिक। ओके, उसे इटैलिक फॉर्मेट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टैब यूज करना पड़ेगा। अगर आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो ये टैब यूज करना है। ओके, नाउ दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर फॉर योर सेल। ओके, आप
इसके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बॉर्डर यूज करके अपने सेल का बॉर्डर कर सकते हो। दिस इज द पेंट फॉर योर सेल, this is the paint for your cell. I'm clearly wording again, it is a paint for cell, not for your text. आप पर्टिकुलर सेल को पॉइंट आउट कर रहे हो, यहाँ पे पर्टिकुलर सेल को क्या कर रहे हो आप यहाँ पे कलर कर रहे हो पर्टिकुलर सेल को, ओके। एंड दिस ए इज कंसिडर एज अ पेंट फॉर योर टेक्स्ट, दिस ए इज कंसिडर एज अ पेंट फॉर योर टेक्स्ट। अभी इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है ये देखेंगे, ओके। नाउ नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट के फंक्शंस, ओके। तो जो मैंने सबसे पहला फॉन्ट फंक्शंस यहाँ पे देखे, तो देखो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर नाम लिखे, पहले हम इसे थोड़ा साइड में लिखेंगे, कंट्रोल एक्स, मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए तो कंट्रोल वी, ओके। नाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड्स को मैंने यूज सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखो फॉन्ट्स अवेलेबल है, तो जैसे जैसे फॉन्ट्स के ऊपर मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे आपके वर्ड्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ओके। देयर आर नंबर्स ऑफ फॉन्ट अवेलेबल, जो जो फॉन्ट पे जाओगे, जो फॉन्ट आपको चाहिए उस हिसाब से आप वहाँ पे फॉन्ट ले सकते हो, ओके। नाउ सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट साइज, जितना चाहिए आप उतना साइज आप लिख सकते हो। देखो जैसे जैसे मैं फॉन्ट साइज कम करो तो हमारा साइज भी कम हो रहा है, जैसे इसमें बढ़ा रहा हूँ उसे वो भी बढ़ रहा है। नाउ ये ऑप्शन इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इंक्रीज करने के लिए, और ये ऑप्शन है आपके पास डिक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज, ओके। अगर आपको टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो यहाँ पे बी, और दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल बी, ओके। कंट्रोल बी से आप इसे बोल्ड कर भी सकते हो और अनबोल्ड भी कर सकते हो। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, बोल्ड भी हो गया और अनबोल्ड भी हो गया। नाउ इटैलिक, नाउ इटैलिक। नाउ नेक्स्ट वन अंडरलाइन, सपोज आपको अपने टेक्स्ट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो देखो यहाँ पे, तो इसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल यू, ओके। देखो यहाँ पे शॉर्टकट कीज यूज करेंगे हम यहाँ पे कंट्रोल यू, अगेन कंट्रोल यू रिमूव करने के लिए और कंट्रोल यू अप्लाई करने के लिए फॉर अंडरलाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट, सो फॉर एग्जांपल ये तीनों को हमें क्या करना है, बॉर्डर देना है, ओके। तो ऑल बॉर्डर यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसको बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर, तो भी आंसर आपके यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये वाला, फिल कलर फॉर योर सेल, ओके। तो जो कलर चाहिए आप उस अपने पर्टिकुलर सेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं क्लियरली अगेन बोल रहा हूँ, दिस आर द कलर फॉन्ट फॉर सेल, ओके। अगर लेकिन आपको अगर वर्ड का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आपको उसी के साइड वाले फॉन्ट कलर में आके आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जैसे चाहिए आप कलर आप रख सकते हो, ओके। So these are the common basic functions available in sub tab of home. It is called font. Okay. Now next हमारा होगा अलाइनमेंट। अभी अलाइनमेंट में हमें क्या करना है, देखो अलाइनमेंट इज एप्लीकेबल फॉर योर टेक्स्ट वैल्यू एज वेल एज न्यूमेरिकल वैल्यू इन योर एक्सेल, ओके। तो एक्सेल में पर्टिकुलर सेल में आपको उस वैल्यू को ऊपर लेना है, नीचे लेना है, मिडल में लेना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, इन सब चीजों के लिए अलाइनमेंट यूज होता है, ओके। सो दिस इज द एप्लीकेबल, देखो ना स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सो दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर टॉप अलाइनमेंट, दिस इज फॉर मिडल अलाइनमेंट, ओके, दिस इज फॉर लोअर अलाइनमेंट, okay. Now this is for left alignment, center alignment, और ये अपना right alignment, this is for orientation, देखेंगे हम क्या होता है इसमें भी, wrap text, okay. अभी wrap text में क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपने इस पर्टिकुलर नाम या दो तीन नाम इस पर्टिकुलर सेल में लिखे हैं, लेकिन वो आपको एक ही पर्टिकुलर सेल में एक साथ नहीं दिखेंगे,
ओके, वो तो एक तो सेल्स के बाहर दिखेंगे या फिर सेल्स में वो हाइड हो जाएगा। जैसे आप उस पर्टिकुलर सेल को क्लिक करके रैप टेक्स्ट के ऊपर क्या करते हो, क्लिक करोगे, तो वो पर्टिकुलर वर्ड, वो पर्टिकुलर सेंटेंस उस पर्टिकुलर एक्टिव सेल में आपको पूरा हाईलाइट होगा। देखेंगे हम ये भी कैसे एप्लीकेबल होता है। देन मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज एंड सेंटर में क्या कर सकते हो आप, मोर देन 2 और 3 सेल, जितने चाहे सेल्स को आप क्या कंबाइन करके एक सेल बना सकते हो। सपोज यहाँ पे 4-5 सेल्स है, ओके, इन सब का सेल्स एक सेल बना सकते हो। इन सब का आप क्या बना सकते हो, एक पर्टिकुलर सेल बना सकते हो पर्टिकुलर पॉइंट से। इसे बोलेंगे हम लोग मर्ज। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, मर्ज। ओके, तो एक्चुअली प्रैक्टिकल में ये कैसे यूज होता है ये हम देखेंगे अब। नाउ यहाँ पे सबसे पहला हम एक पर्टिकुलर नाम, अगेन सेम एज लाइक जैसे हमने पहले वाले पॉइंट पे भी लिखा था, अजय हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। ओके, अभी यहाँ से हमें क्या करना है, इसे अलाइनमेंट यूज करना है। ओके, तो अलाइनमेंट के हिसाब से देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ टॉप अलाइनमेंट। तो जैसे टॉप अलाइनमेंट में क्लिक करूंगा तो वो चला जाएगा ऊपर। नाउ नेक्स्ट है हमारा मिडल अलाइनमेंट, वो आ जाएगा मिडल ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारा लोअर अलाइनमेंट। ओके, जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा बॉटम अलाइनमेंट पे। नाउ यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस इज द सेंटर, सेंटर में आ जाएगा। दिस इज द राइट। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अलाइनमेंट क्या हो रहा है, अलाइनमेंट के हिसाब से आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ यहाँ पे ओरिएंटेशन में अलग अलग एंगल से भी आप अपने टेक्स्ट को ले सकते हो, देख सकते हो। जैसे जैसे मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, ओके, आपका टेक्स्ट भी क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट से चेंज होता जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा रैप टेक्स्ट। सो रैप टेक्स्ट में क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपने अपने 2-3 नाम एक साथ लिख दिए। सपोज यहाँ पे अपना अजय नाम पहले से ही था, ओके, अजय, यहाँ पे मैंने लिख दिया संजय, और यहाँ पे मैंने लिख दिया विजय। ओके, सो अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका दूसरा सेल्स कंबाइन हो रहा है यहाँ पे। ओके, दूसरा सेल क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। आपको चाहिए ये सारा एक ही सेल में पूरा आना चाहिए। ओके, तो दूसरे सेल में जा रहा है लेकिन दूसरे सेल में वो एक्चुअली है नहीं, वो पर्टिकुलर एक ही सेल में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करोगे। तो जैसे रैप टेक्स्ट करोगे तो उस पर्टिकुलर वो सारा डेटा एक पर्टिकुलर सेल में आ गया। ओके, नाउ मर्ज एंड सेंटर। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये 2-3-4-5 हमारा पर्टिकुलर सेल है, उसे हम कंबाइन करेंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग मर्ज। क्या बोलेंगे उसे, मर्ज। ओके, सो मर्ज एंड सेंटर, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। so these are the basic points cover in our alignment section of home tab। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर। अब इस नंबर में क्या है, देखो मैंने पर्टिकुलरली उसे हाईलाइट भी किया है, नंबर। जो हमारा नेक्स्ट सब टैब है हमारे होम टैब का, जिससे हम बोलेंगे नंबर। अभी इस पर्टिकुलर नंबर में क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल है ये हम पहले देखेंगे। ओके, so these are the tab applicable for only numbers। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा है काउंटिंग नंबर फॉर्मेट। मतलब क्या है, आप जो नंबर लिखोगे पर्टिकुलर सेल में उसे कौन से करेंसी में काउंट करना है, रुपीज में काउंट करना है, डॉलर में काउंट करना है, यूरो में काउंट करना है, या फिर किसी और कंट्री के करेंसी में काउंट करना है, उसे बोलेंगे हम लोग काउंटिंग फॉर्मेट। नाउ नेक्स्ट हमारा परसेंटेज। जो आपने नंबर लिखा है, जो भी आपने नंबर लिखा है पर्टिकुलर सेल में, उसे परसेंटेज का साइन देना है या नहीं देना है वो यहाँ पे काउंट होगा। नाउ कॉमा, देखो हर एक पॉइंट के बाद हमारा अगर बड़ा अमाउंट होगा, सपोज 1000, तो 1000 के 1 के बाद आपके पास कॉमा आता है, तो वो कॉमा देना है या नहीं देना है पर्टिकुलर नंबर्स के लिए, वो भी यहाँ पे पॉइंट अवेलेबल है। नाउ इंक्री डेसिमल एंड डिक्री डेसिमल। तो नंबर सीखने के बाद आपको पॉइंट के बाद डेसिमल्स कितने पॉइंट तक, कितने डिजिट तक रहेंगे, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यही पॉइंट हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख के रखा है। कितना नंबर है यहाँ पे, 10 लाख। 10 लाख इट इज इन इंडियन रुपीज। ओके, नाउ आप इसे कन्वर्ट करोगे
डॉलर में, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो यूरो में, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो चाइनीज में, ओके, फ्रेंच भी अवेलेबल है। तो आप उस पर्टिकुलर करेंसी को या पर्टिकुलर अमाउंट को कौन से करेंसी में दिखाना चाहते हो या फिर कौन से पर्टिकुलर करेंसी से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसके लिए ये क्या था हमारा काउंटिंग नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन कम बैक टू द इंडिया, इंडियन रुपीज। ओके, नाउ अभी यहाँ पे परसेंटेज साइन यहाँ पे देना है नहीं देना है। ओके, जैसे परसेंटेज साइन दे रहा हूँ तो फॉर्मेट चेंज हो रहा है। ओके, तो परसेंटेज साइन नहीं देना है, जनरल काउंट करना है। नाउ यहाँ पे कॉमा, तो जैसे मैं कॉमा लगा रहा हूँ तो पॉइंट देखो 10 लाख क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अमाउंट हमारा 10 लाख है। ओके, तो 10 लाख के बाद जो डेसिमल से 0.00, तो आपको ये डेसिमल्स बढ़ाने हैं या फिर कम करने हैं, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, ये पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर नंबर्स में अवेलेबल है। ओके, so these are the basic points covered under number section of home tab. now हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अभी ये स्टाइल्स में क्या क्या है देखो यहाँ पे। तो हम पहले पर्टिकुलर हाईलाइटेड फॉर्मेट दिखाएंगे क्या क्या अवेलेबल है इसमें। ओके, तो स्टाइल में 3 पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग शुरुआत स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अभी पॉइंट में ही वर्डिंग क्लियर है, कंडीशनल, जिस हिसाब से आपको कंडीशन चाहिए उस कंडीशन के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर सेल में फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल टॉप 10 वैल्यूज कौन सी है, टॉप डाउन वैल्यूज कौन सी है। ओके, पूरे पर्टिकुलर सेल में या पूरे पर्टिकुलर शीट में डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, वो भी वहाँ पे दिखाएगा वो कंप्लीटली अलग से। ओके, either there are numbers of functions available, अगर आपको पर्टिकुलर सेल को बार लगाना है या फिर आपको चार्ट लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। ओके, कुछ एरो दिखाने वो भी आप दिखा सकते हो। तो कंडीशन एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कंडीशन, दिस पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग इज हैपन। ओके, नाउ नेक्स्ट है फॉर्मेट एज अ टेबल, आप टेबल को किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हो। ओके, उसके पर्टिकुलर फॉर्मेट के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, सैम्पल्स दिए, उसी हिसाब से आप पर्टिकुलर फॉर्मेट बना सकते हो अपने एक्सेल्स का। देन सेल स्टाइल, सेल स्टाइल, आप एक पर्टिकुलर सेल का क्या स्टाइल रखना चाहते हो। ओके, एक पर्टिकुलर सेल का क्या स्टाइल रखना चाहते हो। सपोज ये पर्टिकुलर सेल आप कुछ अलग से इंडिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ अलग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सेल के लिए आप पर्टिकुलर सेल स्टाइल लगा सकते हो। ओके, नाउ इसी को हम नॉर्मली प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कैसे यूज होता है आप देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं। नाउ अब हम देखेंगे स्टाइल्स फॉर दिस पर्टिकुलर शीट और दिस पर्टिकुलर एक्टिव सेल। तो यहाँ पे देखो हमारा ये एक्टिव सेल है। ओके, अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। तो देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए अगेन अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मैं जो भी अमाउंट लूंगा उससे ज़्यादा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाईलाइट होगा। जैसे मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, वहाँ पे क्या है 9 एंड 10 इज ग्रेटर देन 8, सो वो पॉइंट हाईलाइट हो गए। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, सो 3 से ज़्यादा 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसी हिसाब से आपको जिस कलर में चाहिए उस कलर में आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, ये भी पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन है उसी हिसाब से यहाँ पे लेस देन भी अवेलेबल है, बिटवीन भी अवेलेबल है, इक्वल भी अवेलेबल है। ओके, मतलब अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए भी कौन से पॉइंट एप्लीकेबल है वो भी अवेलेबल है। नाउ यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज भी अवेलेबल है। ओके, तो सपोज डुप्लीकेट वैल्यूज को आपको हाईलाइट करना है तो भी आप यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके या पर्टिकुलर वर्कशीट को या आपकी एक्टिव शीट को उसको सिलेक्ट करके जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करोगे तो आपको डुप्लीकेट कौन सी वैल्यू है वही पर्टिकुलर हाईलाइट हो जाएगी। ओके, तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक किया डुप्लीकेट के लिए, तो डुप्लीकेट के लिए ऑलमोस्ट सब एप्लीकेबल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे डुप्लीकेट है ना, 1 से लेकर 10 तक है, मैंने यहाँ पे 3 बार लिखे तो सारे के सारे डुप्लीकेट है। ओके, लेकिन अगर मैं इसमें से पर्टिकुलर एक पॉइंट निकालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे
फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन निकालता हूँ तो डुप्लीकेट का रूल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, वन एक कॉमनली साइड में चला गया। क्यों कॉमनली साइड में चला गया? क्योंकि वो वन डुप्लीकेट अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर वर्किंग शीट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी पॉइंट में अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट है हमारा डेटा बार। तो देखो जिस हिसाब से आपके पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको डेटा बार से यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ओके, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आपका डेटा बार वैसे वैसे क्या होता बढ़ेगा। नाउ कलर स्केल। ओके, जैसे चाहिए आपको वैसे उस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर वर्कशीट को क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसीलिए उसको कहा गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइकॉन भी लगा सकते हो, देख सकते हो आप। जैसे जैसे मैं आइकॉन्स चेंज कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर वर्कशीट में भी क्या हो रहा है, आइकॉन्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ओके ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा फॉर्मेट ऑफ टेबल। ओके, जो फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में एप्लीकेबल होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, होम में क्या था अगेन, फॉर्मेट एज टेबल। तो देखो जैसे जैसे फॉर्मेट में एप्लीकेबल कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारा टेबल क्या होगा, अप्लाई होगा। ओके, नाउ लास्ट हमारा पॉइंट है सेल स्टाइल। अभी इस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट करके आप उस पर्टिकुलर सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हो, गुड, बैड, नॉर्मल, नेचुरल, चेक ऑल सेल्स। मतलब जो चाहिए उसी हिसाब से आप उसे उस सेल्स का सेल्स स्टाइल क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, so these are the points come under style section of home sub tab। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स था। अभी सेल्स में क्या क्या है? ओके, तो सेल्स में सबसे पहला देखो, पहले सेल्स को हम लोग पहले हाईलाइट करेंगे। these are the highlighted area of your cells। okay, this is your sales sub tab of home। okay, now सेल्स में क्या क्या है, सबसे पहला इंसर्ट है, देन डिलीट एंड देन है फॉर्मेट। ओके, तो इंसर्ट का मतलब क्या है, अगर आप उस पर्टिकुलर शीट में सपोज आपने काम किया है लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ और रो बीच में चाहिए थे या फिर और कॉलम बीच में चाहिए थे या फिर और सेल्स बीच में चाहिए, तो एट दैट टाइम यू कैन इंसर्ट सेल, रो और कॉलम वेन एवर यू वॉन्ट, वेयर एवर यू वॉन्ट, जहाँ पे आप चाहते हो, जब आप चाहते हो वहां पे ऐड कर सकते हो। ओके, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो रो हो या फिर वो सेल हो। ओके, नाउ सेम एप्लीकेबल टू डिलीट। जैसे आप ऐड करोगे वैसे आप क्या करोगे, डिलीट भी करोगे। नाउ नेक्स्ट का है फॉर्मेट। अभी फॉर्मेट में क्या आता है, तो आपके सेल का साइज, सेल्स हाइट में कितना होगा, विड्थ में कितना होगा, सब यहाँ पे कहाँ से एप्लीकेबल होगा, फॉर्मेट से एप्लीकेबल होगा। तो चलो देखते हैं स्पेसिफिकली नॉर्मली इन प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। तो हमारा पॉइंट है सेल्स। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट, तो इंसर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा वहां पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल आते हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम। ओके, या फिर इंसर्ट शीट। मतलब अगर आपको सेल ऐड करना है तो सेल भी ऐड होगा, रो ऐड करना है तो रो भी ऐड होगा, अगर कॉलम ऐड करना है तो कॉलम भी ऐड होगा, और अगर आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो शीट भी ऐड होगी। ओके, सो दिस इज द कॉलम फॉर, this is the tab for insert of cell, row and column and sheet। now same जैसे आप इंसर्ट करोगे उसी हिसाब से आप पर्टिकुलर सेल को डिलीट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर सेल को डिलीट सिलेक्ट करके क्या करना है, डिलीट सेल या फिर डिलीट रो कर सकते हो या फिर डिलीट कॉलम कर सकते हो या फिर एंटायर शीट भी डिलीट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट। रो हाइट गिवन है, ऑटो फिट रो हाइट। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक पर्टिकुलर रो का हाइट चेंज कर दिया है। ओके, तो एट दैट टाइम उस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ऑटो फिट रो हाइट। सो जिस हिसाब से हमारा रो ऑटो फिट हुआ था उसी हिसाब से हमारा कॉलम भी क्या होगा, ऑटो फिट होगा। देन विजिबिलिटी, हाइड एंड अनहाइड ऑफ रोज, कॉलम एंड शीट।
जो चाहे आप कर सकते हो। आपको शीट को रीनेम करना है, रीनेम कर सकते हो, कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट करना है, पेस्ट कर सकते हो। ओके, टैब को कलर देना है, टैब को कलर दे सकते हो। आपके शीट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट कर सकते हो। लॉक लगाना है, लॉक लगा सकते हो। दीज आर द कम्स अंडर सेल पॉइंट। ओके, नाउ एंड लास्ट सब पॉइंट ऑफ होम हमारा है एडिटिंग। अभी एडिटिंग पॉइंट में क्या क्या है? ओके, नाउ दिस आर द लास्ट सब पॉइंट ऑफ योर होम टैब, एडिटिंग। ओके, अभी इस पर्टिकुलर टैब में क्या क्या अवेलेबल है? तो एट इनिशियल फेज यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज अवेलेबल है, जिसमें सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट ये एप्लीकेबल होता है। देन दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर क्लियर। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लियर ऑफ योर सेल, कमेंट, एनी लिंक, एनी फॉर्मेटिंग आपने अगर कुछ की हो तो वो क्लियर करने के लिए ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो। नाउ सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, फिल्टर आप डेटा फिल्टर करने के लिए ये पॉइंट यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है फाइंड एंड सिलेक्ट। तो फाइंड एंड सिलेक्ट में क्या होगा? अगर आपको सपोज कुछ आपके डेटा में फाइंड करना है कि आपको पता नहीं कि नाम मैंने कहाँ पे लिखा है पूरे डेटा शीट में, जैसे आप वहाँ पे फाइंड पे क्लिक करके जैसे आप सर्च करोगे तो आपका वो नाम वहाँ पे सर्च करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स कम्स अंडर एडिटिंग। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकली पॉइंट से। चलो एडिटिंग में क्या क्या आता है? तो यहाँ पे देखो फॉर्मूलाज गिवन है। सब आपको किसी का टोटल करना है, एवरेज निकालना है, काउंट नंबर करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं। ओके, अभी यहाँ पे मुझे नंबर्स लिखे मैंने। अभी मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे निकालना है सम, मतलब टोटल निकल गया। आप देखो 108, दिस इज द टोटल ऑफ योर ऑल काउंट। ओके, सपोज मुझे यहाँ पे अभी निकलना है एवरेज, सबका एवरेज निकलना है। तो यहाँ पे एवरेज निकल के आया 18। सपोज मैंने अगेन सिलेक्ट किया। अभी इसमें से मुझे क्या निकालना है? नंबर्स काउंट, कितने नंबर है टोटल? 8 नंबर है। अब इस बाद फॉर मुझे इसमें से टोटल मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम कितना है? 108, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ इसी में मुझे निकालना है मिनिमम वैल्यू। ओके, वन मिनिमम वैल्यू, वन मैक्सिमम वैल्यू 108। और यहाँ पे देर आर मोर फंक्शंस अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर टैब। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्लियर। क्या हमारा? क्लियर। तो ये टैब क्या करेगा हमारा? क्लियर ऑल। जैसे मैं क्लियर करूंगा सब क्लियर हो गया। यहाँ पे फॉर्मेटिंग बोलो, कमेंट बोलो, कुछ भी हो, क्या होगा? सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सॉर्ट एंड फिल्टर। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे यहाँ पे ए टू जेड फॉर्मेट में, ए टू जेड फॉर्मेट में ऑलरेडी लग चुका है 1 to 90, मतलब यहाँ पे कुछ भी पूरा ऑलरेडी असेंडिंग फॉर्मेट में लिखा है। नाउ जेड टू ए डिसेंडिंग फॉर्मेट। ओके, नाउ अगर आपको लग रहा है फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर के हिसाब से आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यूज आप ले सकते हो, जैसे चाहिए वैसे ले सकते हो। अगर मुझे अब बस एक की वैल्यू देखनी है या फिर सबको छोड़ के बस एक की वैल्यू देखनी है तो मुझे बस एक की ही वैल्यू दिखेगी 1। अब सपोज मुझे पूरे रोज में टोटल 2 कितने वो देखना है तो यहाँ पे पूरे बस 2 को सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो जितने नंबर्स ऑफ 2 उस पर्टिकुलर रो में होंगे या फिर कॉलम में होंगे वो सब आपको दिखेंगे वहाँ पे। ओके, नाउ फाइंड एंड सिलेक्ट। ओके, तो फाइंड एंड सिलेक्ट में क्या होगा? ओके, तो फाइंड एंड सिलेक्ट में क्या होगा? सपोज फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है, फाइंड मुझे क्या करना है यहाँ पे? सपोज 8 फाइंड करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 8 पर्टिकुलर शीट में अवेलेबल है। देखो यहाँ पे मैं 8 लिखा तो मैंने यहाँ पे 8 के लिए एप्लीकेबल हो गया। 5 लिख रहा हूँ, 5 अवेलेबल नहीं है। ओके, लेकिन मैं 2 लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 2 एप्लीकेबल हो गया। ओके, तो फाइंड एंड सिलेक्ट ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, एज वेल एज रिप्लेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सपोज मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 10 चाहता हूँ। ओके, तो जैसे मैं 10 चाहता हूँ तो रिप्लेस में जाऊंगा, फाइंड व्हाट, क्या रिप्लेस करना चाह रहे हो और किससे रिप्लेस करना चाह रहे हो? रिप्लेस विथ 10। जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल क्लिक करूंगा, देखो जो मैंने
2 की वैल्यू थी, वहां पे क्या आया, 10 आया। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट कम्स अंडर एडिटिंग। ओके, सो अगर इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पॉइंट के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।